सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी पर इनकी पार्टी ने जो रद्देमल दिखाया, इसकी मिसाल पहले मौजूद नहीं। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जर्नैलों के घरों पर हमले नहीं किए। नवाज शरीफ बार बार गिरफ्तार हुए, लेकिन GHQ पर चढ़ाई नहीं हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी पर इनकी पार्टी ने फौज के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। ये कहानी 2018 में शुरू हुई और 2023 में अंजाम को पहुंची। कहानी का नाम है प्रोजेक्ट इमरान खान। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन इमरान खान खत्म नहीं हुआ। प्रोजेक्ट इमरान खान 2011 में ISI के सरबराह अहमद शुजा पाशा ने शुरू किया था। 2012 में इनकी रिटायरमेंट के बाद इस प्रोजेक्ट को ज़हीरुल इस्लाम ने आगे बढ़ाया और नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल किया। इमरान खान का 2014 में इस्लामाबाद की तरफ मार्च और फिर डी चौक में धरना ISI की प्लानिंग का नतीजा था, लेकिन ये प्लानिंग फेल हो गई। ज़हीरुल इस्लाम की रिटायरमेंट के बाद प्रोजेक्ट इमरान खान की फाइल वक्ती तौर पर बंद हो गई। ये फाइल जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद दोबारा खुल गई। बाजवा ने अपने सुसर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद और कुछ पुराने दोस्तों की मदद से आर्मी चीफ बनने के लिए लॉबिंग की। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का फैसला मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर किया और बाजवा को आर्मी चीफ बनाने के बाद एक साल के अंदर अंदर वजारत उज़्मा से फारिग हो गए। 2018 के इंतखाबात से कबल जनरल बाजवा ने इमरान खान से मिलना जुलना शुरू किया तो वो इनसे ज्यादा मुतासिर न हुए। इमरान खान ने इनके रोकने के बावजूद बुशरा बीबी से शादी कर ली। ये हुकूमतूली बाजवा को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने शहबाज शरीफ से मामला तय करने की कोशिश की। बाजवा चाहते थे शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से सियासी अलहदगी इख्तियार कर ले, लेकिन शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की खातिर अपने भाई को धोखा देने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ के इनकार ने इमरान खान की किस्मत बदल दी। जनरल बाजवा ने बादल नख्वास्ता दोबारा इमरान खान से रुजू किया और 2018 में इन्हें दोंस व दांधली के जरिए वजीर आजम बनवाया। 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान के असर-ए-नौ आगाज का मकसद पाकिस्तान में बहुत सी आईनी व सियासी इस्लाहात लाना था। इमरान खान इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक पॉपुलर फेस थे। प्रोजेक्ट के मकासद में पाकिस्तान को पार्लिमानी निजाम से वापस सदारती निजाम की तरफ ले जाना भी शामिल था। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम के लिए फौज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बास फौजी अफसरान से जाती ताल्लुकात बना लिए जो बाजवा को एक आंख ना बाते थे। 2019 में बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी हासिल करने के बाद इमरान खान को आंखें दिखाना शुरू कर दी। दोनों के इख्तलाफात ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब बाजवा ने फैज हमीद को ISI की सरबराही से हटाने का फैसला किया और इमरान खान ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ और वजीर आजम के इख्तलाफात का मुखालफिन ने फायदा उठाया और तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा अप्रैल 2022 में हुआ, लेकिन इन्हें यकीन था कि प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म नहीं हुआ और बहुत जल्द वो वापस हुकूमत में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान के खात्मे का यकीन इन्हें 9 मई 2023 को आया जब रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बड़े तज़ीक़-आमेज़ अंदाज में गिरफ्तार किया। ऐसी पहली दफा नहीं हुआ। माजी में भी कई सियासतदान अदालतों से गिरफ्तार किए गए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी पर इनकी पार्टी ने जो रद्द-ए-अमल दिखाया, इसकी मिसाल पहले मौजूद नहीं है। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जर्नैलों के घरों पर हमले नहीं किए। नवाज शरीफ बार बार गिरफ्तार हुए, लेकिन GHQ पर चढ़ाई नहीं हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी पर इनकी पार्टी ने फौज के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल एक सियासी जमात का रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि एक ऐसे फैन क्लब का रद्द-ए-अमल था जो एक शिद्दत पसंद फिरके में तब्दील हो चुका है। ये फैन क्लब अपने अलावा किसी को दुरुस्त नहीं समझता। तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल में बहुत ज्यादा शिद्दत दरअसल इस तरबियत का नतीजा थी जो पार्टी क़यादत ने अपने बयानात के जरिए की। जब तक फौजी जर्नैल इमरान खान के सियासी मददगार थे तो इमरान खान इन जर्नैलों के गुण गाते थे। जब जर्नैलों ने मुंह मोड़ लिया तो इमरान खान इनके नाम लेकर इन्हें डराने लगे। आपको याद होगा जब इमरान खान वजीर आजम थे तो तहरीक लब्बैक वालों को धमकी आमेज अंदाज में कहा करते थे कि खबरदार रियासत से मत टकराना वरना पाश पाश हो जाओगे। आज इनकी पार्टी रियासत से टकरा रही है तो तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा गायब हो गए हैं। सियासतदानों की गिरफ्तारी पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए कि गिरफ्तारी को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया जाए। ये सियासी नापुख्तगी की इंतहा है। तहरीक इंसाफ वालों ने पहले तो सोशल मीडिया पर गाली गलौज से सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनियों में तब्दील किया और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ गिराव के जरिए रियासती इदारों में अपने बहुत से हमदर्द खो दिए। इमरान खान ने हमेशा जेल में नहीं रहना। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और अली वजीर समेत बहुत से सियासतदान जेलों से वापस आ सकते हैं तो इमरान खान भी वापस आएंगे, लेकिन जेल में इन्हें सोचना चाहिए कि इनकी गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ने जो गम और गुस्सा दिखाया, इसका इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान।
آج تحریک انصاف کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ میں سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کے حق میں نہیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے پہلے ان ریٹائرڈ جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے ذریعے پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ کاش عمران خان سیاست میں فوج کی مداخلت ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے، لیکن افسوس کہ حکومت سے نکلنے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ فوج انہیں دوبارہ اقتدار میں لائے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ جرنیلوں کے نام لے کر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی واحد کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فوج سے لڑائی کا ڈرامہ کیا۔ امید ہے کہ جیل سے واپس آ کر وہ تحریک انصاف کو فین کلب سے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بنانے پر توجہ دیں گے۔ سیاستدانوں کو فوج کی مدد سے اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہیے اور فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہی نقصان ہوتا ہے جو پروجیکٹ عمران خان نے پاکستان کو پہنچایا۔